हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और लेके आई हूं आज का नया वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड हूं और बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रही हूं पीजीटी के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने अपने हस्बैंड से लास्ट शब्द क्या कहे थे। तो ये उस वक्त की बात है जब बीपीएससी टीआरई 2 रूटीन आ चुका था और एग्ज़ाम देने की बारी थी। और बिल्कुल भी फिक्स नहीं था, बिल्कुल क्लियर था कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है एग्ज़ाम दिलवाने मेरे को। उस वक्त मैं दिल्ली में रहती थी और जब मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए जब कोई नहीं आ रहा था तो मेरा भी माइंड ठीक था कि ठीक है, मुझे अकेले ही जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो एकदम तैयारी हो चुकी है। रात के 10 बजे की ट्रेन थी, शाम के 6 बज रहे थे। मैं खाना बना रही थी ट्रेन में खाने के लिए। अचानक से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि छोटी वाली बेटी को साथ में ले जाओ। मैं उसको अपने साथ रख के ड्यूटी कैसे करूँगा, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। हम बोले इतने दिन से डिसाइड नहीं था, अब अचानक से कहते हैं कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। सोच भी रहे हो कि अपनी बेटी को साथ कैसे लेके जाऊँगी, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी 2 साल के बच्चे को अपने साथ ला करके। इतनी टेंशन में थी, इतनी टेंशन में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है क्या नहीं। एक तो ऐसी जब बेरोज़गार होता है ना इंसान, तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि किसी तरीके से बस एक नौकरी मिल जाए। उसमें से जैसे ही घर से निकलने वाले कुछ घंटे पहले हस्बैंड बोलते हैं बच्चे को भी साथ लेके जाओ। एकदम दिमाग घूम गया मेरा कि अब क्या करें। बच्चे को ले जाएंगे साथ में तो कैसे हम एग्ज़ाम देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये थी। अचानक से मेरा दिमाग काम कर गया। मुझे याद आया कि मेरी जो ट्रेन है उस रास्ते से जाएगी कि हम अपने पापा को अपने बच्चे को दे सकते। फिर भी डर लग रहा था क्योंकि रिजर्वेशन मिला नहीं था। विदाउट रिजर्वेशन में वेटिंग की टिकट पे आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि टिकट मिलना ही मुश्किल था। और बैग पैक कर रही थी, रो रही थी, अपने बच्चे का कपड़ा पैक करी थी और रो रही थी। और जब निकलने लगी तो एक शब्द बोला, जा तो रही हूँ लेकिन इतिहास रच के आऊँगी। मतलब कि जा रही हूँ, इतनी टेंशन में निकल रही हूँ, बच्चे को लेके अकेले यहाँ से जा रही हूँ, साथ में कोई नहीं है। बच्चा को कैसे कहाँ क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन इतिहास रच के ज़रूर आएंगे। मतलब एक नौकरी लेके ज़रूर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस वहीं से आया, भोलेनाथ ने साथ दिया और बच्चे को लेके निकल गए। रास्ते में पापा को फ़ोन किया, पापा मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ, आप इस स्टेशन पे आ करके बाबू को ले लीजिएगा, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। खैर उस वक्त पापा भी अवेलेबल थे, वो आके बाबू को ले लिए उस स्टेशन पे। उसके बाद मैं वहाँ से आगे निकली, लेकिन स्टेशन पे बच्चे को बैग के साथ पापा को देना और वापस फिर ट्रेन में आके बैठना इतना ज़्यादा लेंदी था, इतना लेंदी था, क्योंकि एग्ज़ाम के वजह से इतनी भीड़ थी, ठसम ठस भीड़ थी, सांस लेने की जगह नहीं थी। उस भीड़ में जब वो स्टेशन आया तो मैं अपनी बच्ची को देने गई तो उस स्टेशन पे भी एग्ज़ाम देने वाले लोगों की इतनी भीड़, पूरी भीड़ ही जमी थी। मतलब मेरे को बच्ची को 2 साल की बच्ची को पापा को थमाना एक टेढ़ी खीर थी। मेरी बच्ची दब चुकी थी, रो रही थी, मम्मी मम्मी मम्मी। और इतना टेंशन लेके मैं एग्ज़ाम देने के लिए तो खैर आ ही गई। समझ में नहीं आ रहा था मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद भी है कि नहीं। इतना सारा टेंशन हो गया था। मतलब कि आप खुद सोचिए, आप जाते हो कहीं एग्ज़ाम देने कुछ देने, आप सोचते हो कि माइंड फ्री हो, फ्री माइंड से जाएं, लेकिन हमारा माइंड कैसा था। मतलब इतनी टेंशन में मैं निकली और जो मैंने कहा कि इतिहास रच के आऊँगी वो मैंने करके दिखाया। इसी का बस मेरे को खुशी मिलती कि भोलेनाथ ने साथ दिया और सब कुछ अच्छे से निपट गया। एग्ज़ाम भी दे करके वापस घर आए। तीनों एग्ज़ाम था मेरा, 6 to 8 का भी था, 9 to 10 का भी था, 11-12 का था। 11-12 में एक नंबर से रहेगी जिसकी अभी भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जॉब में आने के बाद पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही जितना मैंने टीआरई 2 के लिए तैयारी किया था। देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड है मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में पीजीटी के लिए। अपना चॉइस जिला में होता है या नहीं होता है, आगे तो बाकी सब प्रभु के ऊपर है, भोलेनाथ के ऊपर है। उनकी इच्छा उनकी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ ज़रूर देती है और भगवान भी आपका साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। तो ये थी मेरी सफलता की एक छोटी सी कहानी। जो ऐसी कहानी आप लोग सबके साथ कुछ ना कुछ जुड़ी होगी, क्योंकि जब हम बेरोज़गार होते हैं ना तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। जिन चीज़ों से हम पीछे घूम के अब देखते हैं ना तो लगता है कि ज़िंदगी में क्या क्या घटित हुआ पिछले 10 सालों में, जिसके बाद मुझे नौकरी मिली इतनी मुश्किलों से। तो लगता है कि सुकून भरा पल है। मैंने बहुत त्याग, बहुत परिश्रम, बहुत लोगों के ताने सुने तब जाके यहाँ खड़ी हूँ। बहुत कुछ झेल करके यहाँ खड़ी हूँ।
अब ये जो खुशी है ना, वो खुशी अलग ही है। इसीलिए कहती हूँ आप भी मेहनत कर लीजिए, अपने आप को साबित कीजिए। अगर कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा तो अपने आप को साबित करके दिखाइए। लोगों ने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया था कि मेरी तो नौकरी लगेगी नहीं, बस मैं पढ़ाई में फालतू समय बर्बाद कर रही हूँ। पर मैंने अपने आप को साबित किया कि नहीं, एक सरकारी नौकरी लेनी। अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और सोचा कि अपनी जर्नी जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इससे ना अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मोटिवेट हो सकते हैं उन चीज़ों से कि जब मैं इस उम्र में आके कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 2 बच्चों के बाद मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इवन मैं रात में पढ़ती तक नहीं थी, केवल दिन में पढ़ती थी। 8 घंटे दिन में समय निकालती थी, तो आप भी कर सकते हो। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।